जो पीडीएम के सरबराह बने थे वो मौलाना फजल रहमान बने थे, ना नवाज शरीफ थे, ना शहबाज शरीफ, ना मरियम बीबी, ना बिलावल, ना जरदारी साहब। तो इसलिए जब कोलिशन में चलते हैं तो लोगों को लेके चलना पड़ता है साथ। आज भी सदर जो है वो जरदारी साहब बैठे हुए हैं और हुकूमत का हिस्सा है, उसमें नवाज शरीफ साहब का बंदा नहीं है सदर। गवर्नर उनके कोई भी पीपल्स पार्टी के नहीं है, नून के नहीं है, पीपल्स पार्टी के। सो कहने का मकसद ये है चेयरमैन सेनेट जो है वो भी उनका। तो जब पार्टी आपस में कोलिशन करती हैं तो एक दूसरे को चीजें देनी पड़ती हैं, उसके अंदर साथ लेके चलना पड़ता है सब कुछ। तो इसलिए ये कह देना तो इंतहाई गलत होगा पोलिटिकली कि जी आपकी पार्टी नहीं है। भाई हमारी पार्टी के 76 बंदों ने वोटें दी है, तब वो बने हैं। 76-77 बंदा लेके बैठे हुए हैं, 93 बंदा लेके बैठे हुए हैं। सुहेल हफीज़ को इमरान खान साहब ने बनाया तो 2 साल बाद इलेक्शन 2024 में हुए और वो 2025 में बने। 1.25 साल के बाद भी पूरी की पूरी केपी जो असेंबली है 93 बंदे लेके साथ खड़ी हुई है, इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी वोट दी। तो ये कह देना बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। मैं तो समझता हूँ कि ये कहना जो है एक दिल को तसल्ली देने के बराबर है, झूठी तसल्ली। अदरवाइज तो आज भी देख लें, जीपी हो, कश्मीर हो, जहां इलेक्शन होता है वहां वन पार्टी अगेंस्ट ऑल पार्टीज होता है। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग पावर कॉरिडोर सारे के सारे मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। तो पीटीआई इसका नाम है, जो अवाम की जमात है, जो चारों सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की वो एक चेन है जो सबको जोड़ती है।